हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीकेएस स्टॉक फैक्ट्स एंड नॉलेज में। आज हम प्राइस एक्शन पे कुछ चर्चा करेंगे। अब आप सोचेंगे प्राइस एक्शन यानी आज हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस की बात करने वाले हैं, तो ये गलत है। हम लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ही बात करेंगे, किसी ट्रेडर के बारे में कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं। लेकिन इसमें प्राइस एक्शन कहाँ से आता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करना चाहिए। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और आपके पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, उतना टाइम नहीं है कि आप स्टॉक्स को उतना एनालाइज कर सके, टेक्निकल एनालिसिस कर सके वगैरह वगैरह, तो आपको सिंपली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करना चाहिए और अच्छे स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, उसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो फ्री स्टॉक्स वाले, यानी कोई कंपनी के अगर शेयर मैं आपको फ्री में देना चाहूँ तो अब कौन सी वो एक कंपनी है जिसे चूज़ करेंगे, या कौन सी वो 5 कंपनी है जिसे आप चूज़ करेंगे। तो फिर बस यही तरीका है स्टॉक्स को पिक करने का। वैसे अगर आपको 10 कंपनी में इन्वेस्ट करनी है तो वैसे 10 कंपनियों को सेलेक्ट कर लीजिए जिनके स्टॉक्स आप फ्री में लेना पसंद करते हैं। और निश्चित रूप से इस लिस्ट में आपके सामने यस बैंक या आइडिया के शेयर्स नहीं आएंगे। चलिए फिर आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं रिलायंस को पिक करता हूँ। मान लिया कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर बहुत अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूं, ठीक है। आपका विजन 10 साल 20 साल का है। अब मान लेते हैं रिलायंस का शेयर प्राइस 2600 के आसपास है, ठीक है। आपने उसमें इन्वेस्ट किया, शेयर प्राइस 2650 अच्छा लगता है आपको, आपने फिर इन्वेस्ट किया। 2700 2800 आपने इन्वेस्ट किया। फिर जैसे ही वो 3000 के आसपास पहुंचेगा आपको लगेगा ये तो बहुत ऊपर चला गया, मुझे तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। यहाँ प्राइस एक्शन सामने आता है, यानी शेयर का प्राइस जैसे जैसे ऊपर मूव करता है आपको अच्छा फील होता है, लेकिन आपके मन में लालच आने लगता है कि क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। क्यों, एफडी में तो 5% का रिटर्न है, यहाँ तो मुझे 10% 15% के रिटर्न्स विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ या 2-3 महीने में मिल रहे हैं, तो क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। और इसी दुविधा में आप कभी 3000 या फिर 3100 पे प्रॉफिट बुक कर ही लेंगे और फिर आप वेट करेंगे कि ये फिर नीचे आएगा तो मैं फिर खरीदूंगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़रा सोचिए कि अगर आप किसी कंपनी को फंडामेंटली अच्छा समझते हैं और आपने उसका रिसर्च करके उसे 10 साल 20 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहा था, तो फिर ये इस कंपनी का प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है। जरूर कंपनी कुछ अच्छा कर रही होगी। अगर अच्छा नहीं कर रही है, अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है फिर भी ऊपर जा रही है, तो डेफिनेटली वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं होंगी। वो कोई घटिया कंपनी होगी जिसमें डेली अपर सर्किट लगते हैं और फिर डेली लोअर सर्किट भी लगने लगते हैं। तो आपको वैसी कंपनियों से तो दूर रहना है। लेकिन चलिए, आपकी चूज़ की हुई कंपनी वैसी कंपनी नहीं है और इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो सोचा था रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो विजन दिया है अपने कंपनी के ग्रोथ के बारे में, वो उस दिशा में चल रही है, तभी तो प्राइस भी उसे सपोर्ट कर रही है। तो फिर उसे आपको वहाँ और ऐड करना चाहिए और बाय करना चाहिए, फिर आप सेल करने के बारे में सोचने लगते हैं। चलिए इसका रिवर्स एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आपने 2700 में उसे प्लस किया और वो 2600 पे आ जाती है, तो फिर आपको रिग्रेट होने लगता है, यार ये तो गिर रही है, मुझे तो 2600 पे लेना चाहिए था। ऐसा क्यों सोच रहे हैं। प्राइस एक्शन के चक्कर में आपको नहीं फंसना चाहिए। आपको हमेशा उसके पीछे वाली कंपनी को देखना चाहिए कि जो कंपनी मुझे 2700 में अच्छी लग रही थी और मैं उसे आगे 10 साल के लिए लेना चाह रहा था, यानी निश्चित रूप से आप आगे 10 साल में शायद उस कंपनी को 5000 या 10,000 की लेवल पर देख रहे होंगे। तो फिर जो 10,000 या जाने वाली कंपनी है, वो आपको 2500 2600 पे बुरी क्यों लगने लगती है। इस पे गौर करिए। ये देखिए, डिमांड और सप्लाई, ट्रेडर्स, डेरिवेटिव्स, बहुत तरह के स्पेकुलेटर्स, बहुत लोग मार्केट में काम करते हैं जो आपको एक मौका देते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको मौका देते हैं शेयर्स को नीचे के रेटों पे बाई करने का। फिर वहाँ आप डर जाते हैं, फिर आप बोलते हैं यार इसमें तो 5% का लॉस हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। फिर मार्केट में न्यूज़ भी आने लगती है ना, जब मार्केट 1800 होता है तो 18,600 जाएगा, 19,000 जाएगा, 20,000 जाएगा। लेकिन मार्केट जब 18,000 काटता है नीचे आता है तो ये 17,000 जाएगा, 17,000 आता है तो 15,000 जाने वाला है। मार्केट क्रैश होने वाला है। मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि मार्केट क्रैश होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको बस एक चीज़ पता है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं। तो फिर आपको सस्ते रेट पे अगर किसी अच्छी कंपनी के शेयर मिल रहे हैं तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लाल कलर देखकर डरते क्यों हैं। मैं तो लाल कलर देखकर खुश हो जाता हूँ कि चलो मैंने जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स ले रखे हैं, मैंने कोई भी घटिया क्वालिटी स्टॉक्स नहीं ले रखे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैंने जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स ले रखे हैं, मैं कहीं भी जुएबाजी नहीं कर रहा। अगर आपको
अपने लक पे भरोसा है, आप कोई पेनी स्टॉक में पैसे लगाकर अमीर बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, यानी आप लक पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो फिर मेरा सजेशन है स्टॉक मार्केट में आप क्यों अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आपको कैसीनो में जाना चाहिए, वहाँ जाके जुआ खेलिए और रातों रात अमीर बन जाइए। अगर आपको अपने लक पे इतना ही भरोसा है तो फिर आपको निश्चित रूप से वो ट्राई करना चाहिए, शायद आप कल ही बिलीनियर या मिलीनियर बन जाए। खैर, वैसे लकी लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन जो एक आम इन्वेस्टर है, ठीक है, जो मेहनत के पैसे को ग्रो कराना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, अपने लाइफ के कुछ गोल्स उन्होंने सेट कर रखे हैं, उन्हें अचीव करना चाहते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं सही तरीके से कमाए हुए पैसों से, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब कोई एक अच्छी कंपनी, जैसे उदाहरण के तौर पे हम रिलायंस की बात करें, रिलायंस अगर आपने 2700 पे प्लस किया और वो 2600 पे आती है, तो आपको खुश होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्या रिलायंस में कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इसके शेयर प्राइस नीचे आ रहे हैं। तो आपको पता चलता है कि नहीं, फंडामेंटली तो सब कुछ ठीक है, रिलायंस अपने ट्रैक पे जा रही है, सही जा रही है, तो फिर ये प्राइस नीचे क्यों आ रहा है। ये तो डिमांड और सप्लाई का खेल है ना, बहुत सारी चीज़ें मार्केट को अफेक्ट करती है, तो फिर आपको प्लस करना चाहिए। आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि 2500 आएगा तो मैं इसे प्लस करूंगा। आपको स्टैगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। और मैं तो खुश होता हूँ, मैं चाहता हूँ मार्केट तेज़ी से नहीं गिरे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गिरे, ताकि मेरे पास पैसे हो उसे प्लस करने के लिए, अच्छे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, ठीक है। हमेशा अच्छे शेयर्स को पिक करिए और अभी मार्केट में जैसा दौर चल रहा है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्मॉल कैप मिड कैप से दूर रहें, ठीक है। लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा लगाएं, ठीक है। और लार्ज कैप स्टॉक्स को आप देखिए, वो अच्छे खासे नीचे के लेवल पे अवेलेबल है, ठीक है, आपको उनमें पैसा लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्मॉल कैप खराब कंपनीज होती हैं, लेकिन वहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। और अभी जब मार्केट रैली हुई तो स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ज़्यादा भागे, तो वो जो बहुत ज़्यादा भागा है वो बहुत ज़्यादा गिरेगा भी, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा सजेशन है, अगर आपको कंपनी में बहुत बिलीव है, आपको लगता है ये आगे चल के बहुत अच्छा करने वाली है, ठीक है, तो फिर आप उसे डिप पे ऐड करते रहे। लेकिन अगर आपको कहीं भी कॉन्फिडेंस डाउट, ये डाउटफुल होता है उस कंपनी के बारे में और आप प्रॉफिट में है, तो आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए और केवल बड़े प्लेयर्स के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। स्मॉल कैप में पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करिए, कोई मना नहीं है, म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए, क्योंकि वहाँ एक फंड मैनेजर होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़्यादा रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन होती है, और वो उनके बेसिस पे, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंपनीज को सेलेक्ट करता है। और अगर उसने 100 कंपनी सेलेक्ट की, अगर उसमें से 30 कंपनी भी अच्छी चल गई, तो आपके फंड अच्छे रिटर्न देंगे। पर आप 100 कंपनी को तो सेलेक्ट नहीं कर सकते स्मॉल कैप, आप मुश्किल से एक दो तीन ऐसी स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगाएंगे, लेकिन अगर वो 3 कंपनियां नहीं चली तो आपके पैसे डूब जाएंगे और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए जुए वाला गेम मत खेलिए, अपने हार्ड अर्न मनी को अच्छे से इन्वेस्ट करिए, बड़े प्लेयर्स के साथ रहिए। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए, इसके लिए मैं मना नहीं करता, अगर आपका विज़न 10 साल से ऊपर का है तो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, लेकिन मेरा सजेशंस है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, ठीक है। और केवल जो बड़े और अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये भी आपको अक्सर डीप पे मिलते हैं, ठीक है। इन्हें अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें, लगातार ऐड करें, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करेंगे। कोई स्मॉल कैप कंपनी अगर आपको ऐसी लगती है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा एलोकेशन ना बनाएं, मतलब स्टॉक के थ्रू। म्यूचुअल फंड के थ्रू जो हो रहा है वो फंड मैनेजर को करने दें, लेकिन आपको पर्सनली फील होता है कि यार ये स्टॉक है, इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मुझे ये दिखता है ग्राउंड पे, अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, तो ज़रूर उस पर पैसे लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके उसे एक्मुलेट करें, ताकि आपको नीचे के रेटों में भी अगर वो शेयर मिले तो आप उसे एक्मुलेट कर सकें। आज का वीडियो में बस यही बताना चाह रहा था कि आपको प्राइस एक्शन से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। कंपनी का प्राइस ऊपर गया तो बेच देता हूँ, नीचे आया या गलत स्टॉक ले लिया, इन सब झमेलों में ना पड़े, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।